Good morning, all of you. Today we will discuss next paragraph of the lesson. We had survived for 15 hours since the wave hit, but Babe Walker would not hold together long enough for us to reach Australia. Okay, we had survived. Survived means होता है लिव, जीवित रहना, ए लाइफ। हम लोग 15 घंटे तक जीवित रहे सिंस द वेव हिट, जब से वो वेव दैट मीन्स जो बड़ी सी लहर उस पर प्रहार किया। दैट मीन्स जब से बड़ी सी लहर उस नाव पर, उस बेब वॉकर पर जब से उसने प्रहार किया था, दैट मीन्स उसका काफ़ी हिस्सा टूट गया था। उसके बाद भी वो 15 घंटे तक उस पर जीवित थे। बट बेब वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो बेब वॉकर था उसकी ये कंडीशन नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने में उन लोगों को जो है 7 साल ले जाने में सक्षम हो, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन बेब वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक उसका जो कंडीशन था वो शायद बच नहीं सकता था। आई चेक्ड आवर चार्ट। तब राइटर ने क्या किया, उसने अपना चार्ट चेक किया। दैट मीन्स उस चार्ट पे सब कुछ था ना कि वहाँ से दूरी क्या थी, वहाँ की लोकेशन क्या थे, वो कहाँ पे थे, वो सब चार्ट में उसके बने हुए थे। तो उसने अपना चार्ट चेक किया एंड कैलकुलेटेड, और उसने गणना किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड a few 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट। और उसने अनुमान लगाया, उसने गणना किया कि पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर पर 2 छोटे छोटे आइसलैंड थे। और उसको अनुमान लगा, उसको पता हो गया है कि दैट मीन्स यहाँ से कुछ दूरी पर 2 छोटे छोटे आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब जो स्थल भाग जिसे बोल सकते हो। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एमेस्ट्रम, उनमें से एक आइलस्ट्रम है, भी एक द्वीप है। वॉच ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये जो एस्ट्रम एम्बेस्ट्रम है ये क्या है, एक फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Vast means बृहद होता है, pinpricks means क्या होता है। अब यहाँ पे pinpricks, उसे पिन मतलब होता है सुई होता है, प्रिक्स मतलब वहाँ पे भाग होता है। अब pinpricks मतलब होता है यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप, स्मॉल द्वीप जिसे बोलते, वेरी स्मॉल आइसलैंड। ओके, हमारा केवल एक ही आशा इस विशाल महासागर में इन छोटे छोटे द्वीपों पर पहुंचना था। मैं कह रहा है कि बस मेरे पास एक ही आशा बची थी कि इन छोटे छोटे द्वीपों में से किसी एक द्वीप पर पहुंचकर अपने जहाज़ की मरम्मत करवा लें, उसकी ठीक से देखभाल कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़े। बट अनलेस द विंड and siege abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. Okay, unless means क्या होता है, जब तक कि नहीं। winds means हवा होता है, siege मतलब आप जानते हो सब, abated मतलब होता है कम कर देना, reduce कर देना, cool down जिसे बोल सकते हैं। hoist मतलब क्या होता है, फ्लटर करना, फहराना। यहाँ पे sail मतलब उसका जो पताका था। कह रहे हैं लेकिन जब तक कि हवा और उस समुद्र अबेटेड कम नहीं होता है, कह रहे हैं जब तक वो हवा और समुद्र का जल स्तर कम नहीं होता है, सो बी कुड होस्ट स्मॉल सेल। इसलिए कह रहे हैं बी, सो इस प्रकार हमें बी कुड होस्ट स्मॉल सेल, हमें तब तक जो है हम उस पे जो है
जो उसका सेल था उसका पताका जो है फहरा नहीं सकते थे। ओके, यहाँ पे अनलेस की बात कर रहा है, जब तक उसका जो लेवल, हवा का लेवल जो था बढ़ रहा था, वो कम नहीं होता, शांत नहीं होता, और जब तक पानी का स्तर कम नहीं होता तो उसके जो ठहरने का, जो उस पर रोकने का जो उसमें स्तंभ लगा हुआ था, उसमें जो पताके लगे होते उसको फहरा नहीं सकते थे। और चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड। स्लिम मीन्स यहाँ पे क्या होता है, स्लिम मीन्स होता है वेरी लिटिल, वैसे स्लिम मतलब होता है पतला होता है। और कह रहे हमारे जो मौके थे, उनके जो रुकने का जो मौका था, उनके जो बचने का जो मौका था, वास्तव में बहुत, यहाँ पे कह रहे हैं बहुत थोड़ा था, बहुत कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्जेल्डीज इंजन आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन, ओके, आउट ऑफ एक्शन मतलब होता निष्क्रिय करते ना। कह रहे हैं वो बड़ी सी जो वेव आई थी, जो बड़ी सी लहर थी, महान वेव, हमारे सहायक इंजन को निष्क्रिय कर चुका था। एक्जेल्डीज मीन्स होता है हेल्प होता है ना, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, उसी को एक्जेल्डरी वर्ब भी बोलते हैं, तो वही एक्जेल्डरी मतलब सहायक। ओके, कह रहे बड़ी सी लहर हमारे इंजन को निष्क्रिय कर चुका था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यू पंपिंग, कह रहे 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पंपिंग करने के बाद, पंपिंग मतलब पंप करना, दैट मीन्स पानी को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लगातार 36 घंटे तक पंप करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम लोग अंतिम कुछ सेंटीमीटर के जल स्तर पर पहुँचे। अरे 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद हम लोग कुछ सेंटीमीटर के जल स्तर पर पहुँचे। दैट मीन्स जो पानी भरा हुआ था नाव में, 36 घंटा लगातार सभी लोगों ने काम किया, उसके बाद उसमें कुछ सेंटीमीटर पानी अभी भी भरा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। ओके, अब वी हैड ओनली टू कीप पेस, हम लोगों को उस गति को बनाए रखना था। पेस मतलब यहाँ पे मूवमेंट, गति की बात करें, अब केवल हमें उन गति को बनाए रखना है विद द वाटर, उस पानी के साथ, स्टिल कमिंग इन, जो अब तक अंदर आ रहा था। कह रहे हैं हमको अब उस पानी के साथ अपनी गति को बनाए रखना था। दैट मीन जैसे जैसे धीरे धीरे पानी आ रहा है, उसको गति को और उसके अब पंपिंग करना जारी रख सकते हैं। स्टिल कमिंग इन, जो अब तक अंदर आ रहा था। कहने का मतलब कि ये पानी जो है काफ़ी, इसका जलस्तर ये लोग कम कर चुके थे 36 घंटा लगातार काम करने के बाद। अब ये उसमें पानी धीरे धीरे आ रहा था, तो ये अपनी गति को जो है उसी पानी के हिसाब से बनाए रख सकते थे उसको कम करने के लिए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट मीन्स होता है जो मिडिल पोल जिसे बोल सकते हैं। हम मिडिल पोल पर कोई भी पताका जिसे बोल सकते हो नहीं सेट कर सकते थे। यहाँ पे सेल मतलब यहाँ पताके की बात कर रहे हैं, कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि जब तक पानी का स्तर बढ़ रहा था, जब तक हवा तेज था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर उस पर लगाते तो उस पर हवा टकराती, जो उनका मास्ट था उस पर हवा टकराती तो उनके जहाज की गति और तेजी से बढ़ जाती। प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. ओके, अब यहाँ पे देखिए, रिगिंग मीन्स होता है रोप्स, मोटी मोटी रस्सी जिसे बोल सकते हैं। ओके, प्रेशर्स मतलब होता है दबाव, सिंपली मतलब साधारणता, पुल खींचना है ना, दबाव देना। डैमेज मतलब होता है खराब होना, सेक्शन उठ के। हल पार्ट मतलब जो उभरा हुआ पार्ट था उसकी बात कर रहे हैं, है ना। प्रेशर ऑन रिगिंग, जो रस्सी थी
रस्सियों पर दबाव वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट। कह रहे हैं जो रस्सियों पर दबाव उभरे हुए भाग के खराब सेक्शन को साधारणतः खिंचाव देता था। ओके, कह रहे जो मोटी मोटी रस्सियों पर दबाव उस उभरे हुए, यहाँ पे कह रहे हैं जो उसके मोटे मोटे जो पेटे की छत जैसे जो वहाँ पे उसका बाहर का जो पार्ट होता था, नाव में आप देखते होंगे दोनों तरफ निकोला होता है, बीच में जो है क्या था मोटे आकार का दैट वहाँ पे बना हुआ होता है, पेटे आकार का बना हुआ होता है, उसकी बात कर रहे हैं। उस खराब सेक्शन पर, उस खराब भाग पर तो क्या कर रहे थे, दबाव दे रहे थे, उस पर खिंचाव दे रहे थे, पुल, ठीक है, खींच रहे थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर व्हेयर आई थॉट। और कह रहे हैं इस प्रकार, इसीलिए अब चूंकि जब दबाव दे रहे थे इस पर पुल कर रहे और डैमेज सेक्शन पर दबाव दे रहे थे, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए उन लोगों ने स्टॉर्म तूफानी तिकोने को फहराया। दैट मीन जो तिकोना बना हुआ था, जीप मतलब तिकोने की बात कर रहे हैं, जो पटाखे की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो तूफानी, जो तूफान से बचाव की बात करते हैं, तूफान जो होता है उसमें बचाव के लिए जो जीप उन्होंने रखा था उस चीज़ को उसने फहरा दिया ताकि उसमें जो टूटा हुआ भाग था हवा ना। एंड हीडेड फॉर, हीडेड मीन्स होता है गो हेड, आगे की बढ़ना, है ना, और वो आगे की ओर चल दिए। व्हेयर आई थॉट, है ना, व्हेयर आई थॉट, जहाँ पर वो सोच सकते थे, जहाँ पर उन्होंने सोचा था, द टू आइसलैंड वर, जहाँ पे वो दो आइसलैंड थे, कह रहे उस तरफ वो लोग चल दिए जिस तरफ उन्होंने सोचा था कि दो आइसलैंड इधर हैं। ओके, मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। ओके, मेरी जो थी उन्होंने, मेरी कौन थी, जॉन भी थे, उनके पुत्र और पुत्रियां जिसे बोल सकते हैं, और जो उनकी पत्नी उसमें साथ में थी। मेरी ने कुछ कॉर्न बीफ पाया, नमकीन के जो मांस बने हुए थे उन्होंने पाया, एंड क्रैक बिस्किट और कुछ क्रैक्स पाया उन्होंने, क्रैकर बिस्किट्स पाए। एंड बी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और करीब करीब 2 दिन के बाद उन्होंने अपना प्रथम भोजन लिया। दैट मीन लगातार वो काम करते रहे, उनको भोजन करने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मेरी ने कहीं से उनको जो है कुछ बिस्किट दिए, कुछ यहाँ पे कॉर्न बीफ दिए उन्होंने, नमकीन के बीफ जिसे बोल सकते हो। तब उन्होंने लगभग 2 दिन के बाद भोजन किया, दैट मीन्स कुछ नाश्ता किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मीन्स होता है रेस्ट, रिलीफ, आराम जिसे बोल सकते हैं। जब वो भोजन कर रहे थे थोड़ा सा उनको आराम मिला, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका जो आराम का समय था काफ़ी थोड़ा था, काफ़ी कम था, क्योंकि अभी भी तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अभी भी खतरा उन लोगों के लिए बना हुआ था। एट 4 PM, और शाम के 4 बजे, ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। कह रहे एक ब्लैक क्लाउड, एक काला बादल उनके पीछे बनना शुरू हो गया, वापस बनना। दैट मीन्स फिर से, अब काला बादल क्या था, दैट मीन्स वो जो समुद्र का ऊंची ऊंची लहर, तो वो दोबारा से बनना शुरू हो गया। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। कह रहे कुछ घंटे के भीतर ही वो हवा वॉज बैक टू 40 knots। नॉट्स मीन्स होता है जैसे मील में हम लोग दूरी नापते हैं, 40 knots से वापस आया। कह रहे 40 knots मतलब यहाँ पे जैसे आप बोलते हो कि 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो ये समुद्री माप होती, इकाई होती है नॉट्स, ठीक है। 40 knots
की स्पीड से वापस हवा चलना शुरू हो गया। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र का स्तर था वो ऊपर और ऊपर बढ़ता चला गया। हायर दैन उच्च होता चला गया, स्तर बढ़ता चला गया। द वेदर कंटिन्यू टू डिटरेट, डिटरेट मीन्स होता है खराब होना और खराब होना। ग्रो वर्स जैसे बोल सकते हो, ग्रो वर्स मतलब बदतर होना, खराब से खराब होना। द वेदर कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द नाइट, और बादल पूरी रात, थ्रू नाइट यहाँ पे थ्रू आउट नाइट पूरी रात बद से बदतर होने लगा। दैट मीन्स खराब से खराब होता गया। एंड बाय डॉन, डॉन मीन्स होता है द टाइम ऑफ मॉर्निंग, सुबह का समय होता है, उषा काल होता बात होता है। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेटेड। डिस्परेटेड मतलब होता होपलेस होना। हमारा जो सिचुएशन था दोबारा क्या हो गया, होपलेस हो गया, निराशाजनक हो गया। क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ खाया पिया था, 36 घंटे के लगातार पंपिंग करने के बाद जो है उन लोगों ने थोड़ा सा बिस्किट खाया, लेकिन तुरंत थोड़ा सा उन्होंने जैसे आराम किया, वापस जो है फिर से बादल बनना शुरू हो गया, फिर से वही काम, जलस्तर ऊपर उठना शुरू हो गया। इनकी जो आशा थी कि द्वीप पे पहुंच के हम लोग जहाज सही कर सकते थे, वो सब जो है होपलेस हो गया, है ना, डिस्परेटेड हो गया, खराब हो गया। When I went into comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए भीतर गया, कंफर्ट करने के लिए, उनको आराम देने के लिए वो भीतर गए, बच्चों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बच्चे भी घबराए हुए थे। जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, क्या पूछा? अब जॉन कौन था? उनका जो पुत्र था। उन्होंने पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं? ओके, उसने कहा कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं, हम लोगों को हम लोग के बचने का चांस नहीं है। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश किया, दैट वी वुड मेक इट, कि हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं, हम लोग बचने में सफल होंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो आगे बोला, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मरने से डरना नहीं चाहिए, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग साथ साथ हो सकते हैं, यू एंड मम्मी एंड सू एंड आई, तुम, सुजान, मम्मी और मैं, यदि हम सभी लोग साथ साथ हो सकते हैं, दैट मीन्स सभी लोग साथ में मिल के काम कर सकते हैं, सभी लोग साथ में मिल के काम करेंगे तो हम मरेंगे नहीं। काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बोला है उस बच्चे ने, यदि हम लोग साथ साथ मिलके इस पानी का जो भी पानी इसमें आएगा, हम लोग साथ साथ मिलके जो है इसमें से पानी निकालेंगे तो हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग बच जाएंगे। I could find no word with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with every I had. Okay. वर्ड्स मतलब यहाँ पे शब्द की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड मतलब होता है रिप्लाई कर देना। डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय करना। ओके। मेक अ श्योर, फाइट मतलब लड़ना, एवरीथिंग एक चीज आई है जो कुछ उनके पास था। ओके, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, इनको कोई शब्द नहीं सूझा, ये कोई शब्द नहीं पा सके, विथ व्हिच जिससे टू रिस्पॉन्ड वो उनका रिप्लाई कर सके। दरमियान इनके पास कोई शब्द नहीं था उन बच्चों के वर्ड का रिप्लाई करने के लिए, उत्तर देने के लिए इनके पास कोई वर्ड नहीं थे। बट लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ ब्रीथिंग आई, लेकिन उन्होंने उन बच्चों का केबिन छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, उन बच्चों के केबिन से निकल आए और क्या करके डिटरमाइंड टू फाइट द सी, उस समुद्र से
लड़ने की दृढ़ इच्छा करके, कह रहे हैं उस समुद्र से लड़ने की दृढ़ इच्छा करके बच्चों के केबिन से वापस निकल आए। विथ एवरीथिंग आई हैड, प्रत्येक चीज के साथ जो कुछ उनके साथ था। कह रहे हैं जो नरेटर था कह रहा कि मैंने जो कुछ मेरे साथ था समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा करके, डिटरमाइन करके, सुनिश्चित करके बच्चों के केबिन्स को मैं छोड़ दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड आप जानते हो दाहिना भाग होता नाव का दाहिना भाग। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, क्या करने के लिए? उस नाव का सबसे, मैं कह रहे हैं वीकेंड मतलब आता है सबसे खराब पार्ट जिसे बोल सकते हैं ना, वीकेंड है ना, कमजोर जिसे बोल सकते हैं। नाव के दाईं ओर के सबसे कमजोर, यहाँ पे कह रहे कमजोर भाग को सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइड टू हीप टू मतलब होता है लेफ्ट कर देना, छोड़ देना ना। लिफ्ट मतलब वहाँ पे से उठाने की बात करते हैं, लिफ्ट, रीच्ड। हीप टू मतलब उठाना है ना। आई डिसाइड टू हीप टू, उन्होंने उसको उठाने के ऊपर उठाने का दृढ़ निश्चय किया। विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हेल्प फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, जो क्या कर रहा था, अनकमिंग वेव, जो आने वाले लहरों का बाई साइड से लगातार क्या कर रहा था, उसका अनडैमेज्ड, जो उसका अनडैमेज्ड पार्ट था, जो उसका सुरक्षित पार्ट था, तो उसको क्या कर रहा था, सुरक्षित कर रहा था, यहाँ पे उसका सामना कर रहा था। दोबारा सुने, आई डिसाइड टू हीप टू, उन्होंने उसको उठाने का निर्णय किया, उसको उठाने का दृढ़ निश्चय किया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, किसके सहारे, उस जो सुरक्षित पार्ट था, सुरक्षित पोर्ट के सहारे उसको उठाने का उन्होंने निर्णय किया। हेल्प फेसिंग ऑन कमिंग वेव्स, जो आने वाले लहरों का सामना कर रहा था। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2-liter plastic barrels of paraffin, paraffin मतलब क्या होता है, मोम जिसे बोल सकते हो, paraffin। और क्या करके उन्होंने उसको उठाने की कोशिश किया। यूजिंग द इम्प्रोवाइज्ड मतलब होता है जैसे काम चलाओ, कोई काम करना जिसे बोल सकते हैं, मैनेज करना। ओके, भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर प्लास्टिक मोम के बैरल में क्या होता है, ड्रम्स। कह रहे हैं भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर प्लास्टिक के मोम के बैरल्स के साथ, या उसके बोल सकते हैं ड्रम्स के साथ, उन्होंने उसके स्तर को काम चला उठाने की कोशिश किया। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड, उस शाम वह और उनकी वाइफ हाथों को पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द सी ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, उसी समय शिप का जो गत था उस टूटे हुए भाग में, यहाँ पे प्लैंक्स की बात है, प्लैंक्स मीन्स होता है जो फ्लैट पीस, जो चौड़ा पटल, टूटे हुए भाग पे अधिक पानी लाया। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, उन लोगों ने महसूस किया कि उनका जो अंत समय काफी नजदीक था।
बट लेकिन बेब वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विथ द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। हो गया। लेकिन ब्रूड आउट मीन्स क्या होता है? सर्वाइव होना, आगे बढ़ना जिसे बोल सकते हैं, सहन करना भी हो सकता है, रोड आउट। ओके। बट बेब वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो बेब वॉकर था, जो नाव था, जो उस स्टॉर्म को, दैट मीन जो तूफान आया होता है उससे जो है आगे बढ़ा, दैट मीन उसमें बचने में सक्षम हुआ। एंड बाय द मॉर्निंग आप 6 जनवरी और 6 जनवरी के सुबह तक विथ द विंड ईजिंग, जो हवा था वो ईजिंग होता गया, दैट मीन्स स्लो होता गया, आसान होता गया, कम होता गया। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सस्टेन। सस्टेन मतलब होता है कोण की माप करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं सस्टेन। एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स। मैंने सेक्सटेंट पर, उस यंत्र पर जिसे बोल सकते हैं, मापने की कोशिश किया या देखने की कोशिश किया। बैक इन द चार्ट रूम, और वापस वो चार्ट रूम में गए। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, उन्होंने विंड स्पीड को मापा। चेंजेज ऑफ कोर्सेज, दैट मीन्स मार्ग में परिवर्तन, मार्ग में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने देखा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशंस, और अपने पोजीशंस को मापने में उनके कैलकुलेट किया। अपने उनके पोजीशन जो थे, उनका पोजीशन कहाँ था उसको उन्होंने मापा, और उस ड्रिफ्ट को मापा, दैट मीन्स उस मंद बहाव को उन्होंने मापा कि दैट मीन्स की गति क्या है, इसका बहाव क्या है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने मापा। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज, कह रहे हो सबसे अच्छा था, उसमें से जो सबसे अच्छा था, आई कुड डिटरमाइन, वो दृढ़ निश्चय कर सकते थे, दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। लुकिंग फॉर मतलब सर्च कर देना, सर्च करना मतलब खोजना। द बेस्ट आई को डिटरमाइन वाज, कह रहे वो सबसे अच्छा उसमें था कि वो जो डिटरमाइन कर सकते थे, दृढ़ निश्चय कर सकते थे कि वी वर समवेयर इन 150 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कह रहे कि हम लोग समुद्र में 150,000 किलोमीटर में कहीं पर, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, 65 किलोमीटर का बृहद आइसलैंड देख रहे थे। कह रहे उसमें सबसे अच्छा ये था कि हम लोग कहीं पर 65 किलोमीटर का एक बृहद आइसलैंड समुद्र में देख रहे थे, ये सबसे अच्छा था। उस मैप में दिखा रहा था कि यहाँ से 150,000 किलोमीटर काफ़ी होता है ना, पर एक 65 किलोमीटर का बृहद आइसलैंड था जिसको वो लोग मैप में देख रहे थे, ये सबसे अच्छा था उनके लिए। While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, so moving painfully, जो उनकी पुत्री थी और दर्द के साथ आई जॉइन मिन, और उनके साथ बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, और उसके हेड का, उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था, बायां भाग था, वाज नाउ वेरी सैलोन, अब क्या हो गया था, बहुत ही सूझ आया था, उभरा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। ओके, स्लिट्स मतलब क्या होता है, थिन ओपनली, दैट मीन बहुत कम खोलना, है ना, स्मॉल, है ना, लिटिल ओपनिंग, दैट मीन बहुत कम खुला हुआ। आप देखते हैं जब सूजन हो जाता है तो आँख हल्का सा एक पतली मतलब स्लिट टाइप की खुली हुई होती है, एक रेखा टाइप की खुली हुई होती है, तो बोल सकते हैं। उसकी आँखें इतनी सूज आई थी कि उसकी जो काली आँखें थी, दैट मीन्स काफ़ी यहाँ पे नैरोड मतलब काफ़ी संकुचित तरीके से पतली रेखा में खुला हुआ था। सी गेव मी ए कार्ड, उसने एक कार्ड दिया उसको,
उस बच्ची ने अपने पापा को एक कार्ड दिया, शी हैड मेड, जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट, और फ्रंट पे, उस कार्ड के फ्रंट पे, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी। मैरी मतलब उसकी माँ थी, है ना, और नरेटर की पत्नी थी। शी हैड ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता खींचना, कैरिकेचर मतलब क्या होता है, कैरिकेचर फनी रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स व्यंग्यात्मक चित्र जिसे बोल सकते हैं। और उसके ऊपरी भाग पर उसने मेरी और उस नरेटर की एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाया हुआ था, विथ द वर्ड्स, शब्दों से, और उसमें कुछ शब्द ऐड किए हुए थे, विथ द वर्ड, शब्दों के साथ। आप बोल सकते हो कि उसके ऊपरी भाग पर, उसके सतह पर शब्दों के साथ मेरी और उसका जो है एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाया हुआ था, खींचा हुआ था। हियर आर सम फनी पीपुल, यहाँ पे देखिए कुछ फनी पीपुल लोग हैं, कुछ मनोरंजनदायक पीपुल लोग हैं। दैट मीन्स फनी मतलब हंसी मजाकिया लोग जिसे बोल सकते हैं। ओके, डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाए? कह रहे यहाँ पे कुछ फनी पीपुल लोग हैं, कुछ विचित्र लोग हैं, क्या आपको ये लोग हंसाए? क्या आपको इन लोगों को देख के हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो कुछ ज़्यादा हंसी आई। कह रहा है कि मैंने जब इनको देखा तो मुझे कुछ ज़्यादा हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, और भीतर कुछ मैसेज थे। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कितना वो उन लोगों से प्रेम करती थी। सो दिस कार्ड इज टू से, इसलिए कार्ड का जो कहना था, थैंक यू, उन लोगों को धन्यवाद देना था, क्योंकि उन्होंने बच्चों की लाइफ और अपनी खुद की लाइफ बचाने में वो लोग सक्षम हुए। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें सबसे अच्छे के लिए जो आशा रखनी चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, हम लोग किसी तरह इसमें सफल होंगे, है ना। कह रहे हैं हम लोग किसी तरह सफल इसमें होंगे ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे मस्ट का हैड टू मतलब होता है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। मैंने नरेशन में बताया था मस्ट का प्रयोग हैड टू में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम लोग किसी तरह इसमें सफल होंगे ही होंगे, और हम लोगों को किसी तरह इसमें सफल होना ही था। ओके।